नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, रोजगार विद धनंजय पर आपका स्वागत है। आज का विषय है सीबीएसई क्लास 12th जियोग्राफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाग 2 पार्ट 1 जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि संगठन। इस पर आधारित प्रश्न है, देखते हैं। चलिए, लघुरात्मक प्रश्न है, मतलब छोटा प्रश्न है। भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, मतलब भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना कब हुई थी पूरे भारत में? 1881 ईस्वी में। जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है? जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है? दो विभिन्न समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या से के होने वाले शुद्ध परिवर्तन को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनांकीय विशेषताओं के अंतर्गत किन बातों का अध्ययन किया जाता है? जनसंख्या की भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विशेषताओं को जनसंख्या का संघटन कहते हैं। आयु, लिंग, निवास स्थान, भाषा, वैवाहिक स्थिति, मानव प्रजातीयता, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक संरचना प्रमुख सामाजिक आर्थिक विशेषताएं हैं। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे की जाती है? तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म मृत्यु प्लस उत्प्रवास माइनस अप्रवास। भारत में कौन से राज्य में बौद्ध सबसे ज़्यादा है? तो महाराष्ट्र में। कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत सिक्किम में है। भारत में कौन से भाषाई समूह विशालतम है? भारतीय आर्य समूह। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। भारत में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 9, 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या था? 2.4%। 2.4%। क्वेश्चन नंबर 10, श्रम की प्रतिभागिता दर क्या होती है? तो कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के प्रतिशत अनुपात को श्रम की प्रतिभागिता कहते हैं। भारत के उन दो राज्यों के नाम बताइए जहां की आबादी में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत देश में सर्वाधिक है। तो बिहार और सिक्किम। मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? वर्ष में 183 दिन कम से कम रोजगार में लगे हुए व्यक्ति को मुख्य श्रमिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग किस वर्ग के कार्य में लगा है? यह जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो भारत की लगभग 58.2% आबादी कृषि एवं कृषि संबंधित कार्यों में संलग्न है। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14, 1901 से 1921 की समयावधि में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में स्थिरता या नकारात्मकता क्यों थी? कारण स्पष्ट करें। इस अवधि में यानी 1901 से 1921 की समयावधि में भारत में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च थे। स्वास्थ्य नंबर 1 है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव था। लोगों में साक्षरता प्रतिशत बहुत कम थी। खाद्यान्न एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के समुचित वितरण की व्यवस्था नहीं थी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति कब अपनाई गई तथा इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? भारत सरकार द्वारा 2003 में राष्ट्रीय युवा नीति अपनाई गई और उनके मुख्य उद्देश्य थे युवाओं व किशोरी के चहुमुखी विकास पर बल देना, उनके गुणों को बेहतर मार्गदर्शन देना ताकि देश के रचनात्मक विकास में वे अपना योगदान दे सकें। उनमें देशभक्ति व उत्तरदायी नागरिकता के गुणों को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 16 है, समाज के समक्ष किशोरों की प्रमुख क्या चुनौतियां हैं?
या यदि किशोरों को समुचित ढंग से मार्गदर्शित न किया जाए तो वे काफ़ी सुविधा भी होता है। स्पष्ट करो। तो समाज के समक्ष किशोरों की प्रमुख चुनौतियां क्या है? तो पहला तो है निरक्षरता, विद्यालय की विरत छात्र, विवाह की निम्न आयु, समुचित मार्गदर्शन। तो निरक्षरता में क्या है? अधिकतर किशोर वर्ग, विशेषतः स्त्रियां निरक्षर हैं, जिनके कारण वह अपने और अपने परिवार के विकास में योगदान नहीं दे पाती। विद्यालय की विरत छात्र, अधिकतर किशोर शिक्षा पूरी तरह बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं और औसत या मदिरा पान के कारण रास्ता भटक जाते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए अभिशाप बन जाते हैं और सामाजिक परिवेश को बिगाड़ते हैं। विवाह की निम्न आयु, इनके कारण बालिकाओं की जल्दी शादी व जल्दी मातृत्व के कारण मातृ मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है, जो आगे जाकर लिंगानुपात को प्रभावित करती है। समुचित मार्गदर्शन, किशोरों को समुचित मार्गदर्शन देने के लिए किसी ठोस कदम का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की जनसंख्या का असमान वितरण किस तथ्य को दर्शाता है? तो भारत के लगभग 76% आबादी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक एवं गुजरात में बसती है। इसका मुख्य कारण है भारत के 76% आबादी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक एवं गुजरात में बसती है। इसका मुख्य कारण है तो कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु एवं उच्च आवास। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य नदियों के द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान के अंतर्गत आते हैं, जो कृषि के लिए उपयुक्त हैं और बड़ी जनसंख्या का पोषण कर सकते हैं। औद्योगिक विकास, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में कृषि के साथ साथ औद्योगिक विकास भी जनसंख्या संकेंद्रण का कारण है। सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों ने जैसे रीति रिवाज वगैरह भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आर्थिक स्तर की वृद्धि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांट सकते हैं: मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। तो मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो एक वर्ष से कम 183 दिन काम करता है, वो मुख्य श्रमिक कहलाता है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है, सीमांत श्रमिक कहलाता है। अश्रमिक जो व्यक्ति बेरोजगार होता है, उसे अश्रमिक कहते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, मतलब बड़ा प्रश्न है। जनसंख्या घनत्व क्या है? भारत में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या क्षेत्रफल वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? भू आकृति है, जल की उपलब्धता, जलवायु, औद्योगिक विकास और नगरीकरण, अस्थायी कृषि क्षेत्र, परिवहन तंत्र का विकास, खनिजों की उपलब्धता, ऊर्जा के संसाधनों की प्रचुरता, राजनीतिक स्थिरता, बाहरी शक्तियों से बचाव युक्त क्षेत्र बिंदुओं के विस्तार। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में 4 भाषा परिवार होते हैं। 2 प्रमुख भाषा परिवारों में 2-2 विशेषताएं बताएं। भारत में 4 भाषा परिवार हैं: भारतीय यूरोपीय, जिसको आर्य कहते हैं, भारतीय यूरोपीय आर्य, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। भाषा परिवारों में विशेषताएं: भारतीय यूरोपीय जिसको आर्य कहते हैं, भारतीय यूरोपीय कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग आर्य भाषाएं बोलता है और इस परिवार की भाषाओं का संकेंद्रण पूरे उत्तरी भारत में है। द्रविड़ भाषा परिवार
कुल जनसंख्या का लगभग 5वां भाग द्रविड़ भाषाएं बोलता है। कुल जनसंख्या का लगभग 5वां भाग द्रविड़ भाषाएं बोलती हैं। इस परिवार की भाषाएं मुख्य प्रायद्वीपीय पठार तथा छोटा पठार के क्षेत्रों में बोली जाती हैं। इस परिवार में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ तथा मलयालम मुख्य भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में जनसंख्या के घनत्व को स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य स्तर पर जनसंख्या के घनत्व में बहुत विषमताएं पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि पश्चिम बंगाल में यह घनत्व 903 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का घनत्व सबसे अधिक 9,340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में घनत्व केवल 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत में केवल केरल राज्य का घनत्व सबसे अधिक है 819, और इसके बावजूद तमिलनाडु 480 का दूसरा स्थान है। पर्यावरण की विपरीत दशाओं के कारण उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, जबकि मध्य प्रदेश भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत में मध्य दर्जे का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जनसंख्या वृद्धि दर का क्या अर्थ है? भारत की जनसंख्या वृद्धि में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक जो 4 प्रवृत्तियां स्पष्ट दिखाई देती हैं, उनका वर्णन कीजिए। जनसंख्या वृद्धि दर किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय बिंदुओं के मध्य होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर की 4 प्रवृत्तियां हैं। एक स्थिर वृद्धि की अवधि, एक निरंतर वृद्धि की अवधि, और तीव्र वृद्धि की अवधि, और घटती वृद्धि की अवधि। तो आइए जानते हैं विस्तार से। स्थिर वृद्धि की अवधि क्या है? 1921 से पहले 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की स्थिर अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। यहाँ तक कि 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर रही है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिसमें वृद्धि दर निम्न रही। निरंतर वृद्धि की अवधि 1921 से 1951, इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि निरंतर बढ़ती गई, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी आई, इसलिए इस अवधि को मृत्यु प्रेरित वृद्धि कहा जाता है। तीव्र वृद्धि की अवधि कब मानी गई है? तो 1921 से 1981। इस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के नाम से भी जाना जाता है। विकास कार्यों में तेजी, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, बेहतर जीवन स्तर के कारण मृत्यु में तीव्र ह्रास और जन्म दर में उच्च वृद्धि देखी गई। घटती वृद्धि की अवधि दर 1981 से आज तक। 1981 से वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। विवाह की औसत आयु में वृद्धि, स्त्री में सुधार, जनसंख्या नियंत्रण के कारगर उपायों की जनसंख्या वृद्धि दर धीमी पड़ गई। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं, उनके नाम लिखिए। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा। 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। 2001 की जनगणना के जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य 2001 में नागालैंड है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य 2001 में केरल है। वह राज्य जहाँ ग्रामीण आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है, हिमाचल प्रदेश। भारत प्रत्येक और पड़ोसी देश। देखिए, ये है मानचित्र।
भारत का वह राज्य जहाँ की जनसंख्या में नगरीय आबादी की प्रतिशत सर्वाधिक है, महाराष्ट्र। राज्य जहाँ की मुख्य भाषा कन्नड़ है, कर्नाटक। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। और उड़िया भाषा वाली भाषी राज्य कौन है? उड़ीसा। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल। और सबसे कम बिहार। आई होप समझे होंगे। क्लास 12 का सीबीएसई क्लास 12 जियोग्राफी का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट बना सकते हैं। जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। सीबीएसई क्लास 12 भूगोल पार्ट 2 पार्ट 1 जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। पुनरावृत्ति नोट। किसी भी देश के नागरिक उस देश के लिए बहुत बड़ी पूंजी होते हैं, इसलिए किसी देश की जनसंख्या को उस देश का संसाधन कहा जाता है। भारत में एक विशाल जनसंख्या निवास करती है। इस अध्याय में जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे, जैसे कि भारत के विभिन्न राज्यों में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है और उसे कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भी भारत के अलग अलग राज्यों में भिन्नता पाई जाती है, जैसे कि भारत की जनसंख्या घनत्व 303 की तुलना में पश्चिम बंगाल में 903 है और अरुणाचल प्रदेश के केवल 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वृद्धि को जन्म दर, मृत्यु दर कैसे प्राकृतिक कारकों के साथ साथ प्रवास जैसे कारक भी प्रभावित करते हैं। भारत की विशाल जनसंख्या के संगठन की अपने विशेषताएं हैं। यहाँ लगभग 70% आबादी गांवों में रहती है, जो मुख्य रूप से प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है। इसके अतिरिक्त भारत में विविध धर्मों के लोग एवं विविध भाषाएं बोलने वाले लोग निवास करते हैं। देश के विकास योजनाओं के लिए जनसंख्या एवं उसके विविध पहलुओं को जानना आवश्यक है। भारत विश्व का दूसरा बड़ा जनसंख्या वाला देश है। भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। भारत में पहली जनसंख्या 1872 ईस्वी में हुई थी, किंतु यह पूर्ण जनगणना नहीं थी। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में संपन्न हुई थी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.01 करोड़ है। भारत के केवल 10 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक व गुजरात में भारत की कुल जनसंख्या का 76% भाग निवास करती है। भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर जैसे नगरीय क्षेत्र अपने औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी जनसंख्या में ग्रामीण और छोटे शहरों की जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। इसलिए इन महानगरों में जनसंख्या का उच्च सांद्रण पाया जाता है। भारत विश्व के उच्च जनसंख्या घनत्व वाले देशों में गिना जाता है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सन 2001 की जनगणना के अनुसार जनगणना की वार्षिक वृद्धि दर 2.4% है और 2011 की जनगणना के अनुसार यह दर 1.76% है। 2011 के अनुसार यह दर 1.76% है। भारत में यह जनसंख्या वृद्धि उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर और प्रवास के कारण हुई है। सन 1901 से 1921 तक की अवधि के भारत की जनसंख्या को स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। सन 1921 से 1951 तक
दशकों में भारत की जनसंख्या के वृद्धि स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में माना जाता है। सन 1981 से अब तक के दशकों में यद्यपि जनसंख्या की दर ऊंची बनी रही, परंतु इसमें धीरे धीरे घटने की प्रवृत्ति पाई गई है। भारत में दक्षिण भारत के राज्यों विशेषकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी और गोवा में जनसंख्या की निम्न वृद्धि दर पाई जाती है। देश के उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य के राज्यों में विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च पाई जाती है। भारत की जनसंख्या में किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या का अंश 22% है। वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित युवा नीति युवाओं को चहुमुखी विकास पर बल देती है। आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया है, जिनके नाम मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक है। भारत की जनसंख्या में 61% अश्रमिक का है भाग 61% भाग अश्रमिक का है, जबकि मुख्य और सीमांत श्रमिक दोनों का प्रतिशत 39% है। अश्रमिक भाग मतलब समझ जाइए कि बेरोजगार हैं, 61% लोग बेरोजगार हैं। भारत की जनसंख्या का 58.2% भाग कृषक और कृषि मजदूरों के रूप में कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। जहाँ तक भारत में पुरुष और स्त्री जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का संबंध है, तीनों सेक्टरों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.83 एवं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 31.17 है। देखिए, शोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य, जागरूकता, अनुशासन, सहानुभूति, उत्तरदायित्व की भावना, संवेदनशीलता, समस्या का समाधान, देश के प्रति कर्तव्यों का बोध, सहभागिता। अवधारणा मानचित्र। अंक गणितीय घनत्व, कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल। कायिक घनत्व, कुल जनसंख्या बटा में निवल कृषि क्षेत्र। कृषि घनत्व किसे कहते हैं? कुल जनसंख्या की निवल कृषि क्षेत्र। जनसंख्या, देखिए जनसंख्या एक तरफ वृद्धि हुई है, एक तरफ संगठन हुई है, एक तरफ वितरण हुई है। वितरण में क्या है? उच्च सांद्रण वाले राज्य है, मध्य सांद्रण वाले राज्य है, निम्न सांद्रण वाले राज्य है। तो वृद्धि में देखिए, रुद्र वृद्धि काल 1921 से 1921, स्थिर वृद्धि 1921 से 1951, विस्फोट का काल 1951 से 1981 और घटती वृद्धि का काल 1981 से अब तक। और इसको संगठन कैसे करेंगे? तो ग्रामीण, नगरीय, भाषाई, श्रमिक, व्यावसायिक, लिंग संगठन, श्रम की संभागिता, प्रमुख धार्मिक समुदाय।